अधिष्ठाता महोदय, केंद्रीय वित्त मंत्री सरकारी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनका यह विचार निसंदेह अच्छा है, पर इसको व्यवहार में लाना कोई सरल काम नहीं है। श्री सिंह से पहले हुए कई वित्त मंत्री सरकारी फिजूल खर्ची रोकने की बातें अवश्य करते हैं, पर दुख है कि वे स्वयं करके न दिखा सकें। विराम। श्री सिंह ने अपनी सूझबूझ और नए प्रयोगों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। करों की चोरी रोकने के लिए और काला धन बाहर निकालने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। संतोष का विषय है कि करों में दी गई रियायतों और अन्य उपायों के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पर यह वस्तुतः चिंता की बात है कि विदेश व्यापार की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आयात बढ़ने और निर्यात कम होने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी धन जुटाने की समस्या जटिल है। मुद्रास्फीति के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। नए कर लगाने की भी अब अधिक गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी श्रेणी के करदाता कर भार से त्रस्त है। ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है कि सरकारी खर्च में कटौती की जाए। पैरा। यह स्वागत योग्य है कि वित्त मंत्री श्री सिंह ने बजट को अंतिम रूप देने से पहले समाज के प्रमुख वर्गों से बातचीत और सलाह मशविरा करने का सिलसिला जारी किया है। आर्थिक विषयों के लेखकों और पत्रकारों के साथ हाल ही में विचार विमर्श किया गया है कि सरकारी फिजूल खर्ची को कैसे कम किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संवाद अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें कई अच्छे सुझाव आए हैं जिन पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। एक पत्रकार ने वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि उर्वरक बनाने की लागत तो बढ़ रही है, किंतु सरकार उसके दाम बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। वित्त मंत्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार कई कंपनियों द्वारा निर्मित उर्वरक की लागत प्रति टन 5 से 6 हजार रुपये अधिक होगी। पैरा। किसानों के हितों की उपेक्षा कोई भी सरकार नहीं कर सकती। विराम। उर्वरक सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार सहायता देती है। अनुमान है अब इस सहायता पर 2 से 3 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ना निश्चित है। हम वित्त मंत्री के इस विचार से पूर्णतया सहमत है कि देश में महंगा उर्वरक बनाने के बजाय विदेशों से सस्ता उर्वरक आयात करना लाभकारी है। इससे लाभ यह होगा कि सरकार को सहायता राशि नहीं देनी पड़ेगी। जो खर्च उर्वरक सहायता राशि पर होता रहा है, उसको यदि तेल तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने में लगाया जाए तो निश्चय ही देश तेल तिलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेगा। विराम। पैरा। प्रतिरक्षा पर खर्च बढ़ रहा है, पर पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों को देखते हुए इसे कम करना संभव नहीं है। मंत्रालयों के खर्चों में
पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अनावश्यक और गैर योजना व्यय की रोकथाम करने के लिए वित्त मंत्री को कठोर कदम उठाने होंगे। मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव और विदेश यात्राओं पर होने वाले भारी खर्च पर अंकुश जारी है। हमारे मंत्रियों की विलासिता की अपेक्षा सादगी को अपनाना होगा। वित्त मंत्री को इस कार्य में कठिनाइयाँ अवश्य आएगी, क्योंकि प्रभावित कर्मचारियों अथवा अधिकारियों द्वारा विरोध होगा। राष्ट्र के हित में कभी कभी कठोर एवं अप्रिय कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। पैरा समाप्त।